सबसे पहले भाई बड़ोदरा वालों खुश हो जाओ, बहुत दिनों बाद आपके यहाँ इंटरनेशनल मैन का मैच होने वाला है। तो ये खबर है आपके लिए सबसे पहले खुशखबरी। और बड़ोदरा से कौन कौन खिलाड़ी आते हैं सर? सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर ने आपने इनवाइट किया मुझको। तो बड़ोदरा से मैं बोल रहा हूँ कि बड़ोदरा में बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी और एक हब रहा है। इरफान पठान, यूसुफ पठान, विजय हजारे, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये पार्थिव पटेल, लोग सब गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये सब सब बड़ोदरा खेले हुए हैं आसपास। तो भैया आप सभी के लिए बधाई हो। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, एक पिछला मैच जो हुआ था शायद 2010-11 में हुआ था, वहां पर अब ये होने वाला है 15 साल बाद लगभग। और उस मैच में बताना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली भी इस मैच में थे और उन्होंने 62 रन बनाए थे शायद। ये मैच मैं भी रेडियो पर सुना था। हाँ बिल्कुल। चलिए बात करते हैं, कल जो 2026 की शुरुआत हो रही है, ओडीआई के साथ शुरुआत है हमारी। और 11 जनवरी को अपना पहला मैच है। तो सर इसमें बात करते हैं हम लोग कि पहले मैच में जो प्लेइंग 11 रहेगी और प्लेइंग 15 में जिनका चयन हुआ है, तो किनको किनको आप देखना चाहेंगे? इसमें हम आगे बात करेंगे, पूरी की पूरी टीम बन जाएंगे, एक एक सेगमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओपनिंग प्लेयर से। ओपनिंग प्लेयर कौन होने वाले हैं आपके हिसाब से? जैसे आप जानते हैं कि इस सीरीज में शुभमन गिल की फिर से वापसी हुई है, और तो वही ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ। ये तीसरे नंबर पर विराट कोहली अपने फिक्स हैं। फिर श्रेयस अय्यर का नंबर है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कल के प्लेइंग 11 ये या तीनों जो मैच होने वाले हैं उसमें ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए। राहुल प्रूव कर चुके हैं कि वो एकदम फिट विकेट कीपर और 5वें नंबर 6वें नंबर के लिए फिट है। तो ये तीन जो सीरीज है, तीन मैच है, इनको उनको आजमाना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे रविंद्र जडेजा रहेंगे ही। फिर रविंद्र जडेजा के साथ बासी को मैं देखना चाहूंगा या नीतीश कुमार रेड्डी को। इन दोनों में से कोई एक खेलना चाहिए रविंद्र जडेजा के साथ। फिर आप चले जाइए कुलदीप यादव के साथ। फिर आपके जो फास्टर हैं, फिर आप पिक कर सकते हैं अर्शदीप को, हर्षित राणा को भी। ये तीन मौके खेलने चाहिए। और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव तो खेलेंगे ही। चलिए ये तो रही प्लेइंग 11 के बाद। अब एक एक पे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों खेलना चाहिए और क्यों नहीं। कुछ रहेंगे, 4-5 चीजें रहेंगी, नॉर्मल हम बात नहीं करेंगे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, हमेशा से करते आ रहे हैं। विराट कोहली पे नजर रहेगी, रोहित शर्मा पे नजर रहेगी। तो कैसा आप देखना चाहेंगे कल के मुकाबले में, और कैसे बड़ोदरा की जनता और इंडिया की वेट कर रहे हैं उनकी बैटिंग को? देखिए, इस समय क्या चल रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जो क्रेज है कि कहीं भी अगर ये खेलने जा रहे हैं तो वहां के लोगों को लग रहा है कि शायद ये इनके यहाँ का ये उनका लास्ट मैच होगा। इसलिए ये वहां की जो पब्लिक है या क्रिकेट फैंस है वो चाह रहे हैं कि मैं अपने चहेते खिलाड़ी को एक बार अपने घरेलू मैदान पर खेलता हुआ देख लूं। इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा दिन होगा जो वहां की क्रिकेट फैंस है। बिल्कुल। और लाजवाब का फॉर्म भी तो चल रहा है इस समय। तो विराट कोहली और रोहित पे नजर रहेगी। टिकटें भाई इतने जल्दी सोल्ड हो जाती हैं अगर ये खिलाड़ी दोनों है। अब एक बात करते हैं कि सबसे जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इस टीम में रहेगा, और मिडिल ऑर्डर पे बात करते हैं, कौन से खिलाड़ी की रहेगी, किससे उम्मीदें रहेंगी? 2027 वर्ल्ड कप भी हमारा आने वाला है, किससे आप सबसे ज्यादा उम्मीदें रखेंगे? और उस प्लेयर का परफॉर्म करना बहुत जरूरी रहेगा। विराट कोहली पर और रोहित शर्मा पर तो सबकी नजरें रहेंगी कि भाई इनको अपना फॉर्म बरकरार रखना है, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप सब चाहते हैं कि ये दोनों रहें उसमें। फिर सबसे बड़ी नजर रहेगी, अ, मैं कहता हूं कि श्रेयस अय्यर और के राहुल या ऋषभ पंत जो भी खेलेंगे इस जगह पर, तो उन पर सबसे बड़ी नजरें रहेंगी। और श्रेयस अय्यर की एक नजरें इस पर भी रहेंगी, क्योंकि अगर ये जो तीनों मैच होने वाले हैं तो तिलक वर्मा के जैसे चोटिल होने की बातें चल रही हैं कि वो चोटिल हो गए शायद T20 वर्ल्ड कप, और जो न्यूजीलैंड के साथ T20 मैच है वो नहीं खेल पाएंगे। तो उन पर श्रेयस अय्यर की पूरी नजरें श्रेयस अय्यर पर रहेंगी। उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि उनकी सीधी एंट्री T20 वर्ल्ड कप में हो सकती है। बिल्कुल, किसी को मुझे लगता है सोचने की जरूरत है नहीं। कोई अदर ऑप्शन रिप्लेसमेंट अगर तिलक वर्मा नहीं है, अगर उपलब्ध है तो मैं विश करूंगा कि वो उपलब्ध रहे, क्योंकि उनसे अच्छा अभी जो उनका रोल है सबसे बढ़िया किया है उन्होंने। अगर नहीं रहे तो श्रेयस अय्यर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अगली बात आते हैं सबसे एक चर्चा का, ऋषभ पंत का भी इस बार सिलेक्शन हुआ है, KL राहुल का भी सिलेक्शन हुआ है। आई थिंक इंडिया टीम चाह रही कि हमारे ये दो ओडीआई के कंसिस्टेंट ओवर है, विकेट कीपर रहे। तो अभी किसको मौका मिलना चाहिए और लॉन्ग टर्म में कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक 6 महीने का लंबा गैप है, तो अभी बीच में ओडीआई है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जो तीनों मैच हैं ओडीआई के, इसमें पूरा ऋषभ पंत पर फोकस किया जाए, कि उनको पूरे तीनों मैच खिलाया जाए। और क्योंकि 6 महीने के बाद इसके बाद हम पहले जाएंगे श्रीलंका, फिर जाएंगे न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड जाएंगे। तो वहां पर हम केएल अगर इन तीनों मैच में नहीं अच्छा कर पाते हैं तो हम वहां केएल राहुल के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये अपने घरेलू कंडीशन में मैच है तो हम कह सकते हैं। और क्या है कि न्यूजीलैंड की थोड़ी सी नई टीम है, तो आजमा सकते हैं। हम उतना लोड नहीं लें कि हम सीरीज हार जाएंगे या सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। और एक बात ये भी फिक्स है, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडियन टीम की क्रिकेटिंग सेंस है, मुझे लगता है 2027 तक KL राहुल और ऋषभ पंत ही ओडीआई में रहेंगे, और किसी को ये चांस आने का है नहीं। ये दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे। अभी तक जितना भी क्रिकेट अब आगे होने वाला है 2027 वर्ल्ड कप,
वहां पर इसके बाद T20 मैचेस कम हो जाएंगे, तो शायद ऋषभ पंत और ओडीआई और टेस्ट ज्यादा होंगे, तो ऋषभ पंत और केएल राहुल तो टीम में ओडीआई के और टेस्ट के रहेंगे, तो ये ही शायद 2027 के वर्ल्ड कप के विकेट कीपर होंगे। बिल्कुल होंगे, होना भी चाहिए। फिर आते हैं ऑलराउंडर की एक लॉबी आती है, एक ऑलराउंडर की लॉबी में बड़ा एक अनस्टेबिलिटी टाइप की हो गई है। वाशिंगटन सुंदर को लेना पड़ रहा है, नीतीश रेड्डी को इस बार शामिल किया गया है, रविंद्र जडेजा पहले से पांव जमा के बैठे ही हैं और बाकी सारे हर्षित राणा लोग को भी आजकल बना दिया गया है। तो क्या है ऑलराउंडर, किसको अभी मौका मिलना चाहिए कल के मैच में? कल के मैच में ये जो तीनों मैच होने वाले हैं, हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी को पूर्ण मौका मिलना चाहिए कि भाई, अगर आपको अगला हार्दिक पांड्या तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का उत्तराधिकारी अगर कोई है तो नीतीश कुमार रेड्डी। अभी आपके पास जो आपने बेस बैंक तैयार किया है उसमें नीतीश कुमार रेड्डी पूरा फिट बैठते हैं। बिल्कुल। तो ये रही उसकी टीम। अब आते हैं बॉलर्स की टीम में। बॉलर्स में मोहम्मद शमी तो नहीं है, बुमराह भी नहीं है, तो इस बार हर्षित राणा है शायद और अर्शदीप है। हाँ, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज। प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद सिराज के लिए ये सीरीज कैसे होने वाली, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस भी उनके पास है, वो मुझे लगता है लीडिंग बॉलर इसमें रहेंगे। मोहम्मद सिराज के लिए कैसा ये सीरीज होने वाला है? मोहम्मद सिराज के लिए कह सकते हैं कि एक कम बैक करने का बहुत अच्छा मौका है, और आने वाली सीरीजों में उनको अगर ओडीआई क्रिकेट खेलना है तो इन तीनों मैचों का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। और आने आने जितने भी आने वाली सीरीज है व्हाइट बॉल की, T20 कहे या ओडीआई कहे, अगर उनको मौका ढूंढना है तो यहीं से तीनों मैचों से ढूंढना पड़ेगा। स्पिनर्स कुलदीप यादव काफी लंबे समय से नहीं खेले, तो स्पिनर का क्या रोल रहने वाला है? बहुत दिनों से मैं स्पिनर को देखा नहीं हूँ मैचेस में। एक तो देखिए, जो अब इंडिया में हो रहा है, तो कह सकते हैं कि जो स्पिनर है वो एक एज है अपने पास की, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है, वो फंसे हुए मैच को निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो रही बात, इसमें पूरी की पूरी इस सीरीज में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, आगे हम बताएंगे। तो कल के मैच आप देखना ना भूलें। और बड़ोदरा के लोगों, आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है, आफ्टर द 15 ईयर फिर से आपके यहाँ मैच होने वाला है और एक बड़ोदरा हब रहा है, वहाँ का क्रिकेट का जुनून मैं देखता हूँ बहुत तगड़ा है सर। तभी तो इतने अच्छे ऑलराउंडर वो निकल के आए हैं। देख रहे हैं जिनके नाम से ट्रॉफियां चल रही, जैसे विजय हजारे साहब के नाम से ट्रॉफी इस समय चल रही, जिसका फाइनल 18 या 17 जनवरी को होने वाला। मुझको साथ डेट में थोड़ा कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इन्हीं के बीच में होने वाला है। बिल्कुल। तो ये तो रही बात कल के मैच की और आगे की पूरी सीरीज की। आपका क्या राय है, किसको टीम में जगह मिलना चाहिए, विकेट कीपर कौन होना चाहिए, श्रेयस अय्यर के बारे में क्या चाहते हैं, तिलक वर्मा का चोटों लेने होने के बाद T20 में कैसा वो रहेगा, और श्रेयस अय्यर खासकर जो चर्चा में हमेशा में रहते हैं, उनको टीम में लाना है, इस हिसाब से कैसे आप देख सकते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।